मीरा फिर रंगदार कहने लगे, हे मीरा, अगर तेरी हंसी होती है तो घर में बैठ के भजन कर, यहाँ मत आना। कहने लगे कि लोक लाज कुल की मर्यादा, यही गले की फांसी, और आगे पर धरती के धन है, लोग करे तो फांसी। कहा कि हे मीरा, अगर लोग लाज तुझे लगती है, तुझे अगर शर्म लगती है आने में, तो घर में बैठ के भजन कर ले। लेकिन बहनों और भाइयों, अब भजन कैसे घर में कर ले, क्योंकि गुरु से लगन लग गई। अब मीरा जो है उस लाल को दिया, लेकिन गुरु ने स्वीकार नहीं किया। कहा कि बच्ची, तू अपना वापस ले जा, मुझे तो इन्हीं जूतियों से जो है, कहा गुरु पर धन है नाम रतन का, कहा तेरे धन की मुझे जरूरत नहीं, कहा ये तो जो है अपना तू वापस ले जा, गुरु नहीं तेरे धन का भूखा, गुरु पे धन है नाम रतन का, भूखे प्यासे को दिलवाए, इन जीवों का उपकार कराएं। हे बहन और भाइयों, गुरु किसी के धन का भूखा नहीं होता है। जिनके चरणों में हम आप बैठे हुए, जिनका ये चित्र देख रहे हो, हे प्रेमियों, इनके पास जो है तो इतनी इल्म थी, ये तो लोहा का सोना बनाना जानते थे, लेकिन इनके गुरु महाराज ने जो है इनको मना कर दिया कि अगर तुम भक्ति करोगे तो हमारे नाम को रखो, अगर तुम लोहा का सोना बनाओगे तो आज से ही यहाँ आप बोल कर दो, इसको बिल्कुल छोड़ दो, हमारे अगर शिष्य रहो तो आप लोहा का सोना बनाना छोड़ दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मैं अब तुमको स्वीकार नहीं करूँगा, शिष्य नहीं बनाऊंगा। तब गुरु महाराज ने जो है, हे बहनों भाइयों, ये लोहा का सोना बनाना बंद कर दिया था, आज तो पता नहीं, लेकिन बहनों भाइयों, अगर गुरु महाराज लोहा का सोना तो बहुत बड़ा धक्का कर लेते सोना, लेकिन आज गुरु महाराज के पास वो लोहा का सोना काम नहीं करता। गुरु महाराज की जबान में इतनी कब तक शक्ति थी, अगर चाहते वो समय गुरु महाराज करोड़ों करोड़ अरबों रुपए एक दिन में जो है इकट्ठे कर सकते थे। तो इसलिए बहनों भाइयों, महात्मा कभी किसी के धन के भूखे नहीं होते हैं, वो तो हमारे आप का ये लेन देन इधर उधर से हमारा आपका कटवाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने जो है हमें आप पर ये सेवा, कई तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, इसी से हमारा आपका ये जीव का काम होता है। जब तक हम आप सबकी सेवा नहीं करोगे, आपका दीनता नहीं आएगी, अगर दीनता नहीं आएगी तो आप पर वो दयाल की दया नहीं हो सकती है। इसलिए जो है हमें आप पर जो है ये करवाते हैं सेवा, सेवा से छोटे दीन आज दीन बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, तो उस पर दयाल की दया हो जाती है। इसलिए बहनों भाइयों, महात्मा हमें आपको जो है कई प्रकार से अपनी युक्ति यत्न लगा के और यहाँ से काटना चाहते हैं। इसलिए जो है अगर सबकी मन की सेवा हो जाएगी तो हमारा हाथ का उद्धार हो जाएगा। वैसे बहनों भाइयों, कोई गुरु महाराज कहा करते थे, ऐ बच्चा और बच्चियों, आप जो है भजन नहीं कर पाते हो तो आप सेवा कर लोगे, आपकी सेवा मैं भजन में जोड़ देता हूँ। इसलिए बहनों भाइयों, सेवा जब ऐसा कोई हो सकता है, ये तो महाप्रभु जो है कुछ भी कर सकते हैं। ये तो अगर चाहे तो एक दिन वाला ना फेरने दें और इन जीवों को जो है सीधा सीधा अपने घर परम धाम में दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना पावर है। जब नानक ने देखो, नानक नरक में उठा मोड़ा, सब जीवों का किया निगेरा, काल प्रभु ने जो है नानक का एक जीव यहाँ रोक लिया। तो अब नानक जब वहां सतलोक में पहुंचे, उन्होंने जब जीवों को देखा, कहा हमारे अपनाए हुए जीवों में एक जीव कम है, तो देखा गया कि काल प्रभु ने पकड़ लिया। नानक ने जो है वहां से देखा सतलोक से, तो अब जो है काल ने सोचा ये कि अगर ऐसे ऐसे सब जीव निकल जाएंगे, हम राज किस पर करेंगे, तो उन्होंने एक जीव को पकड़ लिया। लेकिन वहां से जब नानक आए, उन्होंने एक जीव के पीछे जिस नरक में वो जीव पड़ा था, उसी नरक में अपना अंगूठा ओढ़ा, सब जीव एकदम जो है ऊपर के लिए चल पड़े। तब जो है वहां लिखा है कि नानक नरक अंगूठा ओढ़ा, सब जीवों का किया निवेरा। काल प्रभु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु अपना जीव एक ले लो। तब जो है उस नानक प्रभु ने समझाया, संत ने समझाया, आज से अपना ध्यान कर लो, अगर संत की अपनाई हुई जीवात्मा को अगर आपने छेड़ लिया तो यहाँ एक भी जीव नहीं रहेगा। इसलिए बहनों भाइयों, जो
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन अगर वो भक्ति ना मिली तो बहनों और भाइयों ये सच्चा रास्ता नाम ना मिला तो वो युक्ति जीवात्मा जो है तो घोड़े और गधा, सुअर और जो है हाथी और कुत्ते की योनि में चली जाएगी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, ये दिल का हुजरा साफ कैसे होगा? सफाई होगी जब हमें आपको सत्संग मिलेगा, सत्संग जब सुनने को मिलेगा, अंदर से सफाई धीरे धीरे जो है जैसे मकान होता है, मकान में अगर झाड़ू ना लगी तो बहनों और भाइयों मकान गंदा हो जाता है। इसी तरह से हमारा ये मकान, इसमें झाड़ू लगना चाहिए। वो झाड़ू कौन है? वो झाड़ू सत्संग की झाड़ू लगा करके कट जाएंगे तेरे सारे कले। ये सत्संग रूपी जब झाड़ू इस मन्नत मंदिर में लगेगी तो उसकी सफाई हो जाएगी, तब वो प्रभु हमारे आपके अंदर वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए कि ध्यान गैरों से हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उसमें ज्यादा हवस न कर, न फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। है बहनों भाइयों, अगर इसको गंदा कर लोगे मांस और मदरा खा के तो फिर कहाँ ठिकाना है? वो कभी प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए जो है महात्मा समझाते हैं, भक्ति बार गुरु महाराज ने जो है देखिए मना तो सभी महात्मा करते, लेकिन गुरु महाराज ने जो है ऐसा पैगाम उठा लिया जो देश और विदेश में जो है गुरु महाराज का ये अभियान शाकाहारी सदाचारी चल रहा और ये काफिला करते हजूर महाराज भी समझा रहे शाकाहारी के बारे में और कहते हैं कि शाकाहारी हो जाओगे आगे बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं। ये बहनों भाइयों, आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, आप बीमारी से भी बच जाओगे। और इसके बाद में बहनों भाइयों, आप गुरु महाराज कहा करते थे कि आए बच्चा और बच्चियों, अगर मेरे कहने से आप शाकाहारी हो जाओगे, आप न तो देवी की पूजा करना, न गंगा जमुना नहाना, न कभी देवता की पूजा करना, आपको देव दुर्लभ मनोत्तरी आपको दोबारा फिर दिला देंगे। इसलिए बहनों भाइयों, अगर महात्मा की बात को मान लिया तो आपका ये काम बन जाएगा। बाकी आपका जीवन ये और ऐसा माने बर्बाद हो ही रहा, अगर बर्बाद में चला गया, अपनी बात ना माने तो ये दोबारा फिर जो है बहनों भाइयों आप कितना ही कहते रहो, लेकिन फिर ये मौका मिलने वाला नहीं। इसलिए जो है अभी हमें आपको मौका है, अभी वक्त है, अभी वक्त को छोड़ दिया। देखिए बहनों भाइयों, इस वक्त के लिए जो है राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया, अरबों खरबों की दौलत में जो है लात मार दी। वही मीरा जो है आज जब रविदास वक्त मिल गए, आज मीरा जो है महलों की रहने वाली ऐसी लगन लग गई, जो मीरा जो है लिखा है जो महल में पली बन के जोगिन चली, मीरा रानी दीवानी आज कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों में गुरु गाने लगी। ये बहनों भाइयों, ऐसे साई महल ने जो है लात मार दी, क्यों मार दी? ये संसार जो है मीरा को जब आग के समान लगा, कहा ये सब नाशवान है, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको जो है सच्ची दौलत जो है मिल गई थी। इसलिए बहनों भाइयों कहा है कि बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रीतम को अपने रिझाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों में गुरु गुण गाने लगी। ये बहनों भाइयों कहा लिखा भी है कि संतों के साथ में वास्तव में अमोलक दौलत संतों के चरणों में मिलती है। तो लिखा भी है संत मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दारू पहले पाइए उस मालिक का दीदार, जब संत मिलेंगे तभी मालिक का दीदार हो सकता है। अरे जो बम्बई आता और जाता है वही तो बम्बई का रास्ता बताएगा, और जो बम्बई गया नहीं कभी, बम्बई ढूंढ ली तो वो बम्बई का रास्ता क्या बताएगा। इसलिए बहनों भाइयों, जाने आने वाला अब मीरा जो है सच्चा जब भेद मिल गया तो देखो बहनों भाइयों, वो मीरा सत्संग में जाने लगी, सत्संग सुनाने लगी, सत्संग करने लगी। उसके घर में जो है सास ससुर ने जो है बड़ो मीरा को दुख दिया, कहा ये तो हमारी इज्जत बर्बाद करती है, ये तो सत्संग
संग में जाती है, उनको क्या पता। लेकिन बहनों भाइयों, राणा ने सोचा कि ऐसी बहू अगर मर जाए तो हमारी इज्जत रह जाए। वो तो मीरा के लिए जो है जहर का प्याला रखवा के अपनी लड़की के हाथ में और मीरा को पटवा दिया, कहो जाओ उसको पिलाओ और वो मर जाएगी तो ये हमारी आपकी इज्जत बच जाएगी। जैसे ही मीरा के पास वो जहर का प्याला गया, ये बहनों भाइयों, मीरा ने जो है जहर के प्याले को जो है पी लिया। कहा राणा ने देख लिया, जान अमृत पिया, मीरा जीना और मरना बिताने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों में गुड़गुड़ गाने लगी। और मीरा को जब जहर का प्याला पिलाया, ये बहनों भाइयों, अपने गुरु महाराज कहा करते थे, ऐ बच्चा और बच्चियों, चाहे कहीं मैं हो, चाहे आपके पास हो या ना हो, आज के जब जो है प्राण निकलने लगे, आज खटिया पे पड़े हो और मरने वाले हो, वो समय आज ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल देना, मैं आपको मौजूद मिलूंगा, आपके दिलाने खड़ा मिलूंगा, आपकी जीवात्मा को कोई छू नहीं सकता। इसलिए बहनों भाइयों, गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। तो आज जो है जब मीरा को जहर का प्याला दिया, वो रविदास भक्त जो है वहीं गिरगिट होकर के और मीरा से कहने लगे, कहा कि हे मीरा, आज तुमने बिना भोग के जो है ये जहर का प्याला कैसे पी लिया। रोज तुम भोग लगाती थी। मीरा थपक थपक के रोने लगी, कहने लगी, प्रभु आज ये जहर का भोग कैसे लगा दूं, मैं तो रोज जो है हलवा रबड़ी का भोग लगाते थे। ये बहनों भाइयों, अरे जिसको राखे चाहिया मार सके ना कोई, हर नवा क्या कर सके, चाहे जग वैरी हो, संसार वैरी हो जाए, लेकिन रक्षक अगर रक्षक समरथ सदगुरु, रक्षक जो है समरथ सदगुरु होता है, वो हमारी आपकी जीवात्मा की संभाल करता है। इसलिए जो है मीरा को जब लगन लगे, मीरा को जब विश्वास हो गया, तभी साधक कहता है कि गुरु है मेरा आगम अनानी। ये दुनिया वाले जो है परमात्मा को अनानी कहते, परमात्मा को आगम कहते, देखा नहीं, लेकिन जिसने देखा है वो बयान करता है। मीरा कहती है कि गुरु है मेरा आगम अनानी, गुरु कंप्यूटर और न जानी, ना ब्रह्मा ना विष्णु महेश्वरा, ना ईश्वर परमेश्वर देखा। कहती है कि मेरे गुरु के सामने ना तो ईश्वर है जिसने ये संसार की 4,84 दुनिया रची है, इनसे ही मेरा गुरु बढ़ करके है, ना ब्रह्मा ना विष्णु कोई नहीं, अनानी सनानी कोई नहीं। कहा ये तो सब जो है गुरु से नीचे है, गुरु मेरा इनसे आगे जाता है। और कहते हैं ये तो क्षर अक्षर माने जानो, क्षर अक्षर निअक्षर नहीं जानो, आत्म परमात्म नहीं मानो। कहा ना तो मैं आत्मा को मानता, ना परमात्मा को मानता। कहती है कि मैं तो अपने गुरु को मानता, गुरु ही मेरा सब कुछ है। गुरु ने सबका भेद बताया, गुरु ने सबका भेद बताया, जो जैसा था सीखा जैसा गाया। कहा गुरु ने ये भेद बता दिया। यहाँ जब ऊपर के मंडलों में ब्रह्मलोक में जाओगे तो मीरा कहती है जब मैं ब्रह्मलोक में गया तो वहाँ क्या देखा, जो हमारे गुरु महाराज ने बताया कि दूसरे जब धाम में जाओगे तो वहाँ की रचना कहती है। वहाँ जब मीरा दूसरे धाम में वो जब ब्रह्मलोक में पहुंची तो मीरा कहती है, लाली मेरे लाल की जब देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। देखो ब्रह्मलोक में मीरा पहुंच गई और वहाँ जो है वहाँ की सारी रचना लाल ही लाल, वहाँ मीरा ही लाल हो गई। इसलिए वो बयान करती है कि सतगुरु का पद सबसे भारी, सतगुरु तुम ना दूसर विचारी। कहा इसीलिए जो है सतगुरु की महिमा सबसे ऊंची गाई जाती है, सतगुरु के मुकाबले कोई नहीं होता है। सतगुरु जो है वहाँ ऐसा जाता है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता है। इसलिए जो है बहनों और भाइयों, साधक जान सकता है। तब गुरु महाराज भी कहा करते थे, एक प्रार्थना करने वाला मेरा बच्चा जब कयामत आएगी, जहाँ तक वो चितय देगा तहाँ तक का बचाव हो जाएगा। तो इसलिए महात्मा लिखते हैं साधक का पद सबसे भारी। कहा गुरुमुख का पद सबसे भारी, गुरुमुख कोटन जीव वाली। कहा कोटन जीव जो है वो गुरुमुख जो है सच्चा भजनानंदी जो है, जिधर चितय देगा उधर बचाव हो जाएगा। जैसे कि बहनों भाइयों, जिस समय जो है जिनके हृदय गुरु प्रति थी, कार्य कर्म
को ना जीती उसको कोई नहीं जीत सकता। जैसे राजा जनक जो है, राजा जनक को ऐसा वक्त जो है सच्चा रास्ता जब मिल गया अंतर के ब्रह्मांडों का, जब राजा जनक जो है इधर से ब्रह्मांड ऊपर में गए, जब धर्मराज के पहले जो है उन्होंने देखा क्या कि जीव जो है काटे जा रहे, जीव मारे जा रहे, जीव बहुत जोर चिल्ला रहे। ये बहनों भाइयों, जब राजा जनक ने ऐसा देखा उनको बड़ा दर्द लगा। उन्होंने जाके धर्मराज से पूछा, अरे भाई इन जीवों का बचाव कैसे होगा, ये तो बहुत दुख में पड़े हुए। तब धर्मराज ने बताया, अगर कोई प्रार्थना करने वाला, अगर कोई भजन करने वाला, वो अपनी अगर भजन की उस नाम की कमाई अगर दे देगा तो इन जीवों का छुटकारा हो जाएगा। ये बहनों भाइयों, राजा जनक ने जो है अपने नाम की कमाई जो है उन जीवों के लिए जो है ढाई घड़ी की कमाई दे दी। तो वहाँ देखिए महापुरुष लिखते भी है कि धन धन राजा जनक है, सुमरन किया विवेक, एक घड़ी की सुमरन से पापी तरे अनेक। देखो बहनों भाइयों, अनेक पापियों को जो है राजा जनक ने जो है उस नरक से निकाल दिया। इसलिए बहनों भाइयों, ये काल प्रभु का देश है, काल में कोई रास्ता हमें आपको निकलने के लिए नहीं रखा। इसलिए कहाँ तक महिमा गुरु की गाऊं, कोई ना सुने किसे समझाऊं। गुरु की महिमा को कहाँ तक गाया जाए, कोई सुनने वाला नहीं। अरे बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़ी बड़ी उनकी गतियां लगा देते हैं और राजा रानी की कहानियां और देवी देवताओं की कहानियां पढ़ते रहते, लेकिन गुरु ये तो कह लेते हैं, इस लोग तो कह लेते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो कह लेते, लेकिन सारे दिन कथा जो है कथा होती है, कथा नाम होता है पुराना। राजा हरिश्चंद्र की कथा, राजा मोरध्वज की कथा, यही राजाओं की कथा। लेकिन कह लिया कि गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, लेकिन वो है परब्रह्म तो कौन है, उसको तो साधक जान सकता है। इन जन्म आंखों से जो है, हे बहनों भाइयों, कोई गुरु की शक्ति और भक्ति नहीं जान सकता। जब अंतर की आंख खुलेगी, अंतर की आंख से जब अनुभव होगा, तब आप गुरु की शक्ति को जान पाओगे। क्योंकि यहाँ तो पड़ा काल का डेरा, जीव फंसा 84 घेरा, ये तो काल का डेरा पड़ा हुआ। जीव को सब कुछ फंसा लिया, ऐसा करोगे ऐसा फल पाओगे। इसलिए लिखा है, जो जस करे जो तत्पंचा का, कर्म प्रधान रचना का, ऐसे कर्मों का विधान उस निरंजन भगवान ने हमारे आप के लिए बना दिया कि आप अच्छा कर्म करो फिर भी आप फंस जाओगे, बुरा कर्म करोगे फिर भी आप फंस जाओगे। आप भक्ति करोगे, आप पूजा पाठ करोगे, आप अच्छे कर्म कर लोगे, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, स्वर्ग में भी भोगी उनिया है, वहाँ आपके जब गुण खत्म हो जाएंगे, आपको इसी गुनाह मृत्युलोक में डाल दिया जाएगा। कहा नहीं तब कर राज कर नर का, आपने तब किया, आप स्वर्ग में पहुँच गए, लेकिन आपका गुण वहाँ खत्म हो गया। तो आपको फिर मृत्युलोक में किसी राजा महाराजा घर में आपको जन्म मिल जाएगा। लेकिन राजा बन करके, भला राजा बन करके कौन अच्छा कर्म करता है, फिर मोटे और बुरे कर्म करने लगे, फिर नरकों और 84 में जाने लगे। ये बहनों भाइयों, हमारे आपके साथ में जो है यही हो रहा है। कभी अच्छे कर्म करे, कभी बुरे कर्म करे, दोनों ही फंस। जैसे कि एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की बेड़ियां होती हैं, एक सोने की बेड़ियां होती हैं। आपने अच्छे कर्म करे, आपकी लोहे की बेड़ियां उतर जाएंगी, आपको सोने की बेड़ियों में फंस जाओगे, आप बांध दिए जाओगे, आपके हाथ से जो है झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की भाग दौड़ मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा बहनों भाइयों स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। आपको माने मृत्युलोक में आना जाना खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए बहनों भाइयों, ये काल का जो है ऐसा हुक्म है, ऐसा आदेश है, ऐसी उसने कर्म बनाए हुए हैं। इन कर्मों से क्यों
तुरंत सत्य का योग मिल जाएगा तो हमारा आत्मा जो है अच्छे बुरे कर्म दोनों जो है वहीं भस्म हो जाएंगे। तभी तो कहा एक घड़ी आधी में बुनियाद स्वामी संगत त्याग की कटे कोट अपराध कोटो जन्म के अपराध काटने वाली सात संगत होती है। कहा सर्व कोई जीवन जो है जनक कोट अज्ञात होता है। जब ये जीव जो है वहाँ सर्वोप हो जाता है